हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक विलयन में M2 अणु द्रव्यमान का अवाष्पशील विलय है। परासरण दाब के पद में विलय के अणु द्रव्यमान की गणना निम्नलिखित में से किस प्रयोग द्वारा किया जा सकता है? विकल्प ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम मुख्य अवधारणा में यह देखेंगे कि परासरण दाब का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, परासरण दाब का सूत्र परासरण परासरण दाब दाब पाई बराबर होता है CRT। हम पाई का मतलब जान के परासरण दाब आर का मतलब होता है गैस नियतांक। टी का मतलब होता है तापमान और सी का मतलब होता है सांद्रता। तो बच्चों, हम सांद्रता को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सी को हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, W/M भी। यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। यहाँ पे जो एक अणु का M2 अणु द्रव्यमान है, इसका अणु द्रव्यमान M2 है, यानी कि हम इसको M2 लिख लेते हैं, यानी कि ये इसका अणु द्रव्यमान है का अवाष्पशील विलय है। बच्चों, जो यहाँ पे सांद्रता है, यहाँ पे जो सांद्रता को हम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, C बराबर स्मॉल M2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M2 और यहाँ पे भी लिख लेते हैं। हमको पता है कि स्मॉल M2 क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान और कैपिटल M2 का क्या मतलब होता है, विलेय का अणु द्रव्यमान। और भी का मतलब हम लोग जानते हैं आयतन होता है। इस प्रकार जो परासरण दाब का सूत्र हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई बराबर स्मॉल M2 बटा कैपिटल M2 भी इंटू सी और टी। जिस प्रकार हम अगर कैपिटल M2 को क्रॉस क्रॉस गुणा कर दे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कैपिटल M2 बराबर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, स्मॉल M2 बटा पाई इंटू भी और सी टी कुछ इस प्रकार, सी टी आर टी हो जाएगा। यहाँ पे सी टी की जगह आर टी हो जाएगा। सी तो हमने कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता लिख लिया, यानी आर टी हो जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आर टी हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम इसको सुव्यवस्थित कर देते हैं। तो एम का जो M2 का मान हो जाएगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, M2 बटा भी और हो जाएगा आर टी बटा पाई, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो आओ बच्चों देखते हैं हम इस प्रकार क्या करते हैं कि परासरण दाब की सहायता से हम अणु द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, किसी भी विलयन का। तो बच्चों आओ देखते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। तो विकल्प ए में दिया हुआ है, VRT, ये गलत है क्योंकि हमारा जो आयतन होगा वो नीचे होगा। विकल्प दूसरे में देखते हैं कि M2 बाई भी RT/पाई, बिल्कुल हमारा जो विकल्प बी होगा ये सही होगा। विकल्प सी में देखते हैं पाई ऊपर दिया हुआ, ये हमारा गलत होगा। विकल्प डी में भी पाई ऊपर दिया हुआ, ये भी हमारा गलत होगा। विकल्प ए तो हमारा गलत है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा, हमने परासरण दाब की सहायता से किसी भी विलय का अणुभार निकालना सीखा। इस प्रकार बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।